बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नहम जमात की दरसी किताब उर्दू की गज़ल नंबर 2 के शेर नंबर 4 से लेकर शेर नंबर 7 यानी आखिरी शेर तक है। पिछले लेक्चर में हमने ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में गुफ्तगू की और ख्वाजा हैदर अली आतिश की शामिल निसाब गज़ल के पहले 3 अशार की तशरीह को पढ़ा। उम्मीद है कि वो लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हम जो है शेर नंबर 4 से शेर नंबर 7 तक की तशरीह पढ़ेंगे। शेर नंबर 4 है इस गज़ल का, रही सब्ज बेफिक्र किश्ते सुखन, न जोता किया मैं न बोया किया। तो इस शेर के मुश्किल अल्फाज के मानी हैं सब्ज हरी भरी, बेफिक्र बगैर फिक्र के, किश्ते सुखन शायरी की खेती, जोता किया हल चलाया, बोया किया बीज दिया यानी बीज बोया बीज दिया। मफहूम है इस शेर का, मेरी शेर व शायरी की खेती मेरी बेफिक्री के बावजूद भी सर सब्ज और हरी भरी रही। मैंने इस खेती में ना तो हल चलाया है ना कोई बीज बोया है। इस शेर की तशरीह जो है वो मैं बयान करने लगा हूँ। इस शेर में शायर ने अपनी शायरी की तारीफ की है और बताया है कि ये मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, यानी मेरी शायरी जो है वो मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा है। शायर कहता है कि मेरी शायरी की खेती मेरी बेफिक्री और लापरवाही के बावजूद सरसब्ज और हरी भरी रहती है। हालांकि खेतों से फायदा उठाने के लिए हल चलाना पड़ता है, उसमें बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है और फिर कहीं जाकर फल मिलता है। तो शायद इस सिलसिले में खुद को खुश नसीब कहता है कि बगैर मेहनत के सिर्फ अल्लाह के फजलो करम से अपनी खेती से फसल हासिल कर रहा हूँ, यानी मेरी शायरी जो है खुद ब खुद परवान चढ़ रही है। यानी देखा जाए तो किसी भी चीज़ की या किसी भी मामले में हम मेहनत करें तो उसका फल मिलता है। लेकिन ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं मैंने अपनी शायरी में कोई मेहनत नहीं की, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा है। यानी ये मेरी शायरी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आमद है, मेरे जहन में ख्याल आते रहते हैं और उसको मैं जो है सफ़े किरतास करता रहता हूँ। यानी मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा शायरी है, यानी मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। शेर नंबर 5 है, बरहमन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया किया। बरहमन बुत परस्त, हसरत ख्वाहिश, ना गोया किया बोलने की ताकत ना दी। ये अल्फाज में नहीं थे इसका मफहूम मैं बोलने लगा हूं। बुत परस्त को हसरत रही कि वो अपने बुतों से बातें करें, लेकिन अल्लाह ताला ने बुतों को बोलने की सलाहियत नहीं दी। तशरीह है इसमें कई शेर में शायर ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में अपनी बात को बयान किया है। वो कहता है कि बुतों की पूजा करने वाले की हर वक्त ये ख्वाहिश होती है कि उसके बुत, उसके देवता उससे बात करें, लेकिन अल्लाह ताला ने बुतों को बोलने की जो ताकत है वो नहीं दी, इसलिए वो अपने दिल का हाल बुतों को नहीं सुना सकते और इनसे बातें नहीं कर सकते। लिहाजा बुत परस्त ब्राह्मण की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने बुतों को बोलने और सुनने की सलाहियत ही नहीं दे। शायद दरअसल बुत और पुजारी के पर्दे में अपने महबूब की बात कर रहा है, यानी महबूब और बुत में एक बात, 2 बातें मुश्तरक हैं। यानी कि बुत जो है वो खूबसूरत बनाया जाता है और महबूब भी खूबसूरत होता है, और बुत जो है वो बोलता नहीं है और महबूब जो है वो भी शर्म के मारे जो है वो बोलता नहीं है, यानी खामोशी महबूब की सिफ्त है उर्दू शायरी में। तो शायर कहना ये चाहता है कि मैं अपने महबूब से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, अपने दिल का हाल सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा महबूब बोलता नहीं है। शायद इसको अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत नहीं बख्शी, हालांकि ये खूबी है महबूब की। इसी तरह जिस तरह के बुत परस्त जो लोग हैं वो अपने बुतों से बातें करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बोलने की सलाहियत नहीं दी। महबूब जो उर्दू शायरी का वो बेवफा होता है, जो खामोश क्यों है, वो अपने आशिक को तरपाना चाहता है, उसकी तरह मुसलसल बेवफाई और बेरुखी बरतता है। जिस तरह बुत खामोश होते हैं इस तरह महबूब भी खामोश रहता है। आशिक की ये ख्वाहिश कि वो महबूब से बातें करें पूरी नहीं हो रही, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बुत परस्त की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही कि वो अपने बुतों से बातें करे। शेर नंबर 6 जो इस गजल का है वो है, मजा गम के खाने का जिसको परा, वो अश्कों से हाथ अपना धोया किया। तो इस शेर के अंदर जो मुश्किल लफ्ज हैं उसके मैं नहीं बताने लगा हूं। मजा, लुत्फ, अश्क, आंसू, गम खाना, दुख उठाना। इस शेर का जो मफहूम है, जिसको दुख उठाने की आदत पड़ जाए वो हमेशा आंसू बहाता रहता है। तशरीह है इस शेर की
اس شعر میں شاعر نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ دکھ سہنے والوں کو ساری عمر آنسو بہانا پڑتے ہیں، جسے صدمے اٹھانے کی عادت پڑ جائے آنسو اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے غم کے کھانے کے مزے کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک مزہ رکھا ہے، ملنے کا اپنا مزہ ہے، بچھڑنے کا اپنا مزہ ہے، ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، رونے کا اپنا مزہ ہے، دکھ دینے کا اپنا مزہ ہے، اور دکھ سہنے کا اپنا مزہ ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھ دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حوالے کا شعر ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ شاعر نے شعر میں بتایا ہے غموں اور آنسوں کا گہرا تعلق ہے۔ غم جو انسان کو جب غم لاحق ہوتے ہیں تو آنسو نکل ہی آتے ہیں، مسلسل غم سہتے ہوئے آنسو نکل ہی جاتے ہیں۔ صدمے سہنے والے اور غم اٹھانے والے ساری عمر روتے ہی رہتے ہیں، یعنی ایک ایسی کیفیت جو غم اٹھانے کے بعد انسان پہ طاری ہوتی ہے، اس کو اس شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں خواجہ حیدر علی آتشی نے بیان کیا ہے۔ آخری شعر جو اس غزل کا ہے وہ جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں۔ شعر نمبر 7 ہے، زے نخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ مقطع ہے کیونکہ شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ اس شعر کے جو الفاظ ہیں اس کے میں نہیں مشکل الفاظ ہے اس کے میں نہیں بتانے لگا ہوں۔ زے نخداں ٹھوڑی میں پڑنے والا گھرا ہے، محبت پیار ہے، مفہوم ہے۔ اے آتش، مجھے اپنے محبوب کی ٹھوڑی میں پڑنے والے گھرے سے بہت محبت تھی، اس لیے میں نے اپنے دل کو اس کنویں میں ڈبو دیا ہے۔ ہر شاعر اگر شعراء کرام کی شاعری کو دیکھے تو ہر شاعر نے کسی نہ کسی طور پہ اپنے محبوب کے اعضائے جسمانی کی تعریف کی ہے، تو اس شعر میں بھی شاعر نے اپنے محبوب کی ٹھوڑی میں پڑ جانے والے گھرے کی تعریف کی ہے کہ محبوب کی ٹھوڑی میں پڑنے والا گھرا اتنا خوبصورت ہے، جب میں اس کو غور سے دیکھتا ہوں تو وہ کنویں کی طرح لگتا ہے، کیونکہ گہرائی ہے اس ٹھوڑی میں پڑ جانے والے گھرے میں، تو وہ اس کنویں میں نے اپنے دل کو ڈبو دیا ہے، یعنی ٹھوڑی میں پڑ جانے والے گھرے کی وجہ سے محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، یعنی اپنے محبوب کی ٹھوڑی پہ پڑنے والے گھرے کی خوبصورتی کو اس شعر میں جو شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ٹھوڑی میں پڑنے والا گھرا اتنا خوبصورت ہے کہ میں دل دے بیٹھا ہوں، اس کنویں میں ایسا گر چکا ہوں کہ اب میں سنبھل نہیں سکتا، یعنی محبوب کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ خدا حافظ۔